अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक परवरदिगार आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। तो जनाब, आज मैं जाऊंगी मार्केट क्योंकि मुझे थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करनी है। अपनी खुलूद के लिए कुछ लेना है, हादी मनाहिल और इफ्रा के लिए कुछ लेना है। तो थोड़ी सी वहाँ शॉपिंग करूंगी क्योंकि आपको पता है बड़ी ईद पर इतना ज़्यादा फोकस ड्रेसेस और ज्वेलरी पर नहीं होता, क्योंकि हम बहुत जिस तरह हम मीठी ईद पर इतनी तैयारी जोरों शोर से करते हैं हर चीज़ की प्रॉपर, तो इस ईद पे भी करते हैं। बच्चियां तो जाहिर सी बातें करती हैं, तो बस उसी हवाले से थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे। और यहाँ एक मज़ेदार सी सैलेड बनाना सिखाऊंगी आपको, रशियन सैलेड, जो देखिएगा आप मेरे स्टाइल में। और साथ ही जनाब मज़ेदार सी अरबी की भुजिया बनाऊंगी, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में अगर आप अरवी की भुजिया बनाकर और पूरियां फ्राई कर लें तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त लगता है। और बच्चे क्या, बड़े भी बहुत शौक से खा लेते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी मेरी रूटीन देखिएगा कि जो आज हम शॉपिंग पे गए थे वो देखिएगा, और रेसिपीज देखिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये आपको कैसे लगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो जनाब, यहाँ पर मैं जा रही थी बाज़ार क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। तो आपको पता है बड़ी ईद पे तो इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता कपड़ों वगैरह पे, लेकिन क्योंकि अक्सर लोग यही करते हैं कि मीठी ईद को ही इतने कपड़े बना लेते हैं कि उनको बकरा ईद में ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ऐसा ही कुछ सीन हमारे साथ भी है। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्रेसेस भी बना लें ताकि बकरा ईद के लिए वो हमारे काम आ सकें। तो जनाब, फिर भी छोटी मोटी चीज़ें तो रह ही जाती हैं। और यहाँ पर व्यू चेक करें, कितना मज़ेदार सा और कितना अच्छा सा मौसम हो रहा था ये। तो यहाँ मैं आ गई थी शमा शॉपिंग सेंटर, जो हमारे घर के बहुत करीब है। तो मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें लेनी नहीं थी, तो बस थोड़ी सी ही चीज़ें लेनी थी, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई थी। और यहाँ पर देखिए इतना रश था कि बस मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, ये शॉप बहुत अच्छी है। यहाँ से ही मैं तकरीबन जो भी मुझे लेना हो, ज्वेलरी वगैरह या बैग्स वगैरह, तो मैं यहीं से ही लेती हूँ। और ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस में दे देते हैं, और इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी भी होती है। तो यहाँ पर जनाब मैं ये परचेज़ कर रही थी, और इफ़रा के लिए मैं थोड़ी सी ज्वेलरी ले रही थी क्योंकि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको क्या दूँ, क्योंकि आपको पता है बकरा ईद पर इतनी प्रॉपर ईदी तो जाती नहीं है। तो बस मैंने इनके लिए पेंडेंट लिया था और एक ब्रेसलेट लिया था जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सनफ्लावर का था। और साथ ही मैंने हादी के लिए भी लिया था। और मानी तो जनाब, आपको पता है वो तो बस ज्वेलरी की उनको बिल्कुल भी उनको शौक़ नहीं है। हाँ, वॉचेस बहुत अच्छी उनको पसंद आती हैं जो वो लेती हैं, लेकिन ज्वेलरी को वो अवॉइड करती हैं। तो बस यहाँ से मैंने, हाँ ये देख रहे हैं ना, ये जो रखा हुआ है, यही मैंने इफ़रा के लिए और हादी के लिए लिया था। पेंडेंट था, बहुत अच्छा था, सनफ्लावर का था, और साथ ही ब्रेसलेट था। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मुझे शैम्पू वगैरह भी लेने थे, तो यहाँ पर मैं लेती हूँ ट्रस्मी का शैम्पू और उसका कंडीशनर यूज़ करती हूँ। वैसे मैं कोई एक ही यूज़ नहीं करते, हम लोग थोड़ा सा चेंज कर के करते हैं। लेकिन बच्चियों के बालों पे आप यकीन करें, वो कहते हैं ना नज़रें बद, ऐसी नज़रें बद लगी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए अम्मी सही कहती हैं कि बच्चियों के बाल ज़्यादा नहीं खोलने चाहिए, मगर आपको पता है आजकल की बच्चियाँ हैं, अपने मूड पर डिपेंड करता है कि वो क्या करें क्या नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची तो मेरी बात सुन लेती है, मगर हर कोई उनके बालों को नज़र लगाता है। तो जनाब, यहाँ पर घर आ गए थे, और घर आके बस दिल चाह रहा था अच्छी सी यम्मी सी एकदम कोल्ड सी कोई सैलेड खाई जाए। तो यहाँ मैं बना रही थी रशियन सैलेड। तो जिसके लिए देखिए, यहाँ मैंने पाइनएप्पल थे मेरे पास, चेरी थी, मैंगो थे, और साथ में बंद गोभी थी, और ये ऑलपस की क्रीम भी थी, एक गाजर ले ली थी। अच्छा, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए। ये मैं बना रही थी रशियन सैलेड, जो आपके पास हो वो ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी वैरायटी होती हैं। साथ ही मैंने ले लिया था हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी, और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है, ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो जनाब, ये तो वो करता है जो किसी की रेसिपी को कॉपी करता है। तो मेरा तो ऐसा कोई वो नहीं होता, क्योंकि मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो मैं ख़ुद बनाती हूँ वो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए ये मैंने चैनल खोला था, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे खानों की तारीफ़ करते थे और मेरे खानों की वैरायटी की तारीफ़ करते थे। तो बच्चों ने फिर मुझे मशवरा दिया कि मम्मा अब अपना चैनल बना लें।
तो इसीलिए मैं उन लोगों से जो ये कहते हैं कि ये ऐसे नहीं बनता वैसे बनता है, तो उन लोगों से ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि जनाब ये मेरी अपनी रेसिपी होती है, ये किसी की कॉपी नहीं होती। तो मैं जो ख़ुद बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैं बंद गोभी कट कर रही थी, तो ये बारीक सी हमें कट करनी थी और ये बहुत हेल्दी होती है। जो बच्चे खाने को अवॉइड करते हैं या गर्मियों की वजह से जिनका खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाहता, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मानी की बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है, वो बिल्कुल नहीं खाती गर्मी में, तो उनको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती है खाने से। तो उनके लिए भी मैंने कहा चलो, उनको ये पसंद भी बहुत है, तो मैंने कहा चलें ये बना लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं गाजर थी, एक गाजर ली थी और मैं उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था, क्योंकि इसके मोटे पीसेस अच्छे नहीं लगते। और यहाँ देखिए ये थी चेरी, तो पहले अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिएगा और फिर इसको निकाल के इसके दो इसके सीड निकाल के इसके दो पीस कर लिए थे। और यकीन करें खाने में बड़ी मज़ेदार सी लग रही थी। मैंने तो थोड़ी सी ऐसी ही खा ली थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और ये इस वक्त बहुत ठंडी भी हुई हुई थी। तो बस इस तरह जब भी इस तरह के कोई भी काम करें तो हाथ अच्छे से वॉश कर लीजिए, क्योंकि सफाई तो निफ्स ईमान है ना, और आपको पता है किचन में स्पेशली बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना चाहिए। तो बस जनाब यहाँ पर जो चेरी थी उसकी सीड निकाल दिए थे मैंने, बीज मतलब निकाल दिए थे, और इसके इस तरह 2 पीस कर रही थी मैं हाथ से। और साथ ही जनाब ये पाइनएप्पल थे। अच्छा, यहाँ मेरे पास पाइनएप्पल का टिन था, तो मैंने उसको केक में थोड़ा सा यूज़ किया था, तो वो फिर वो बच गया। आपको पता है टिन तो पैक नहीं हो सकता ना, तो मैंने क्या करा था, जो जैम की बॉटल थी उसमें मैंने सिरप समेत पाइनएप्पल के इस तरह पीसेस डाल के और इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये बिल्कुल फ्रेश थे। तो अगर आपके पास भी ऐसा हो तो आप भी इस तरह कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जनाब मैंने कुछ पाइनएप्पल के पीसेस निकाल लिए थे और ये भी खाने में बड़े मज़ेदार से थे। और ये 2 मैंने चेरी रख ली थी ताकि ऊपर से गार्निश कर सकूं। तो ये जो पाइनएप्पल के पीस थे ये बड़े थे, तो मैंने इसको सोचा इसके 3 पीसेस कर लूं, क्योंकि जब हम ये सैलेड बनाते ना तो इक्वल साइज़ में ही हर चीज़ हमें कट करनी चाहिए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ये पाइनएप्पल के पीसेस कट कर रही हूँ ताकि ये ज़्यादा बड़े पीस ना हो। इसमें आप चाहें तो पास्ता भी बॉईल करके डाल सकती हैं, आप चाहें तो पोटैटो भी बॉईल करके डाल सकती हैं, अंडा भी बॉईल करके डाल सकती हैं, जैसे आपकी चॉइस हो। और फ्रूट भी आप ज़्यादा वो ऐड कीजिएगा जो आपको पसंद है। तो मेरे पास तो मैं किसी झंझट में नहीं पड़ती, मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं उस हिसाब से बना लेती हूँ। और पाइनएप्पल और चेरी इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ये ज़रूर इसमें डालती हूँ। जी, तो यहाँ पर मैं मैंगो भी छील रही थी। अच्छा, मैंगो यहाँ पर मैंने 1 लिया था, लेकिन मुझे कम लगा था तो मैंने और ऐड कर लिया था, क्योंकि आपको पता है मैंगो का फ्लेवर सबको ही बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं इसे भी छील रही थी और इसको भी बारीक-बारीक कट करूँगी। तो ये एक फुल मीट होता है, इसमें वेजिटेबल भी होती है और फ्रूट्स भी होते हैं। तो इसलिए ये हेल्थ के हवाले से देखें तो वैसे आप इसको साइड डिश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको वैसे ही भूख लगे तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जनाब मज़े के मज़े और सेहत की सेहत। तो बस यहाँ पर हम छोटे-छोटे क्यूब्स में मैंगो को भी कट कर लेंगे। और जैसे कि आपको पता है बस अब थोड़े ही दिन रह गए, थोड़े ही दिन के ये बादशाह साहब मेहमान हैं, उसके बाद आपको पता है मैंगो का सीज़न ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर जनाब सब कट हो गया था, मैंगो भी मैंने कट कर लिए थे, बंद गोभी भी कट कर ली थी। अच्छा, एप्पल मैं अभी कट नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है ये फ़ौरन से काला हो जाता है। और तो बस मैंने अभी एप्पल को ऐड नहीं करा था। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया था और उसमें मैंने क्रीम यूज़ करूँगी मैं ऑलपस की। आप चाहें तो जो आपके पास हो वो यूज़ कर लें, मिल्क पैक की यूज़ कर लें, जो भी आपके पास हो आप वो यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1 पैकेट ली थी मिल्क पैक की क्रीम, और काफ़ी चिल्ड थी ये क्रीम भी, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी। और साथ ही मैं इसके ले लूँगी मेयोनीज़ लूँगी तकरीबन आधी प्याली के करीब, क्योंकि इस सैलेड में जब तक अच्छी तरह सारी चीज़ें कोट ना हो ना क्रीम में तो मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं इसको मतलब अच्छे अमाउंट में ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेयोनीज़ और जो हमारी क्रीम थी उसमें मैंने ऐड कर दिया था ब्लैक पेपर और पिसी हुई चीनी और थोड़ा सा सॉल्ट। इसे हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और
यहाँ पर आप टेस्ट कर सकती हैं, अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद हो, मीठा आप ज़्यादा पसंद करती हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा चीनी ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो हम लोग बनाते हैं बिल्कुल नॉर्मल, ना ज़्यादा मीठा और ना ज़्यादा नमकीन। तो यहाँ पर जनाब ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो एप्पल था हमारे पास उसकी स्किन रिमूव करके उसको इसमें कट कर लूँगी। इससे ये होता है एकदम फ्रेश होता है और ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में इसमें कट करूँगी एप्पल, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल लें। तो यहाँ पर मैंने एक एप्पल का यूज़ करा था। अच्छा, ये सैलेड देखने में जितनी यमी और टेस्टी लगती है ना, खाने में भी इतनी मज़ेदार लगती है। अच्छा, बाज़ लोग नहीं पसंद करते, बाज़ लोगों की अपनी चॉइस है, बट मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आती है तो मैं इसलिए ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब चीज़ें अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले बंद गोभी डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, एक साथ आप सब चीज़ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना, इससे ये है बहुत अच्छे से क्रीम में कोट हो जाएंगे। अगर हम एक साथ सब डाल देते ना तो फिर ये होता है कि मिक्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर ऐड कर दूँगी बाकी के फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखे थे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ना अभी से ही। और यहाँ जो मैंने गाजर कट करके रखी थी उसको भी मैं ऐड कर लूँगी और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। तो देखिए अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप इस तरह के 2 फोक ले लीजिए और उससे ईज़िली, बहुत ईज़िली ये मिक्स हो जाते हैं। तो इससे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और काफ़ी मज़ेदार सी बनकर ये तैयार होती है। और यहाँ पर देखिए जब सब मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ना तो फिर मैं थोड़ी सी इसमें किशमिश भी ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें किशमिश का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर दीजिए, लेकिन इसमें बहुत अच्छी लगती है। जो किशमिश का टेस्ट है ना बहुत अच्छा सा इसमें आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली। इस पॉइंट पे आप एक दफ़ा इसे ज़रूर टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको ब्लैक पेपर की कमी फ़ील हो तो आप वो भी डाल दीजिए, या चीनी कम लगे तो वो भी डाल दीजिए। तो देखें यहाँ मज़ेदार सी हमारी सैलेड बनकर रेडी हो गई है। और देख रहे हैं ना, जितनी ये देखने में क्रीमी और रिच लग रही है, खाने में भी ये इतनी मज़ेदार होती है। तो इस तरह आप भी कभी बनाकर तैयार कर लिया करें। स्पेशली उन बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी होती है जो खाने के चोर होते हैं। तो जैसे कि मेरी मानी, तो ये फुल मीट होता है उनके लिए और काफ़ी हेल्दी भी होता है, क्योंकि इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों ऐड होते हैं और प्लस क्रीम भी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट भी अच्छा होता है कि हर कोई बहुत इजीली इसको खा सकता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने सैलेड बनकर रेडी कर ली थी और इसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय करके हमने खाया, और मानी भी। तो देखिए खा के वो कितनी फ्रेश हुई थी। यहाँ पर वो यार मम्मा ये बात है, मैंने देखी थी, सुनी भी थी, देखी भी थी, पढ़ी भी थी, मगर अब अमल भी कर रहे हैं। जी मम्मा इंशाल्लाह। आज मैंने फजर पढ़ी तो मेरी सारे काम हो जाते हैं और वो नमाज के टाइम आराम आ जाता है। तो देखा आपने माशाल्लाह कितनी वो एक्टिव हो गई थी सैलेड खा के। तो बस बच्चों का अपना मूड होता है। तो जनाब यहाँ हो गई थी काफ़ी देर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने फिर ये अरवी लेकर आई थी। और आपको पता है ऐसे मौसम में अरवी की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। साथ ही थे मैंगो, इसे भी कट करने थे। तो यहाँ पर हादी और मानी आ गई थी मेरी हेल्प के लिए, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में आप इस तरह अरवी की भुजिया बनाकर और पूरी वगैरह तल लें तो यकीन करें बच्चे बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब मैं अरवी की भुजिया बना रही थी, बहुत मज़ेदार सी बनकर ये तैयार होती है। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले लिए थे और 2 टमाटर ले लिए थे। उसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट था, थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया था, साथ ही कुटी मिर्चें थी, हल्दी और नमक था जनाब। और ये साथ ही थोड़ी सी अजवाइन ले ली थी। इतने बहुत सारे स्पाइसेस इसमें नहीं जाते। तो यहाँ आधी प्याली ऑयल गरम कर लिया था, उसमें मैंने ज़ीरा और अजवाइन डाल दिया था ताकि वो अच्छे से 1 मिनट तक फ्राई कर लूँ। साथ ही 4 मैंने साबित लाल मिर्च डाल दी थी और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी थी प्याज, ताकि ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाए। तो बस मुझे हल्का सा फ्राई करना था, बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना था। तो यहाँ पर जनाब प्याज फ्राई हो रही थी।
तो ये होता है जब मुझे थोड़ी सी देर हो जाए तो बच्चियाँ मेरी फ़ौरन से हेल्प करने आ जाती हैं और काफ़ी मेरी हेल्प करवा देती हैं, जिससे मेरे काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो जनाब बस ये है कि यहाँ पर प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी थी और बस मुझे यही पॉइंट चाहिए था, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना था। अब मैं ऐड कर दूँगी जो हमने टमाटर में स्पाइसेस ऐड किए थे ना, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, बस इससे ज़्यादा स्पाइसेस में मत नहीं जाते। तो बस इसको मैं डाल के और कवर करके 2 मिनट तक के लिए रख दिया था ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ और 2 मिनट बाद देखिए मैं इस तरह भून लूँगी ताकि ये अच्छे से इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो जाए। तो ये भुजिया बहुत मज़ेदार लगती है, आप चाहे तो चपाती के साथ भी इसे सर्व कर लीजिए। लेकिन जैसे ही कि आजकल आप देख रहे हैं कि बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में मेरी अम्मी क्या करती थी, इस तरह की अरवी की भुजिया बना के ना पूरी वगैरह फ्राई कर लेती थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बच्चे यकीन करें बहुत शौक़ से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर जनाब अच्छे से वो ग्रेवी भून चुकी थी, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये जो मैंने कट करके रखी थी अरवियाँ। अच्छा, इसको एकदम बारीक बारीक स्लाइस में नहीं कट करनी, थोड़ी सी मोटी। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये जितनी बारीक होती है ना उतनी देर से गलती हैं, जितनी मोटी होती है ना उतनी जल्दी गल जाती हैं ये। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से इसमें मसाले में इसको मिक्स करूँगी ताकि ये अच्छे से मसाले में मिक्स हो जाए और तकरीबन क्वार्टर ग्लास में इसमें पानी ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो बस जनाब इसको अब हम बॉयल आने के बाद कवर करके रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती। और यहाँ पर देखिए जनाब मज़ेदार सी अरवी की भुजिया बनकर रेडी हो गई है। बाज़ लोग इसको बिल्कुल लाइक नहीं करते, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साहबज़ादे, उनको बिल्कुल ये पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो जनाब बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जनाब ये बनकर रेडी हो गई थी, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितनी यमी सी और कितनी मज़ेदार सी ये भुजिया बनकर रेडी हुई थी। तो बस इसके साथ मैंने फ्राई कर ली थी जनाब पूरियाँ और बहुत मज़े की ये उसके साथ लग रही थी। आप चाहें तो चपाती बना लें, जैसा आपको पसंद हो वैसा बना लिया। अगर मेरे स्टाइल में बनाकर एक दफ़ा ट्राई करेंगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे तो ये बहुत मज़ेदार सी लगती है और घर में सबको ही पसंद आती है। तो जनाब इसके साथ हमने कट कर लिए थे आम, मैंगो, क्योंकि बादशाह सलामत चंद दिन के मेहमान रह गए हैं, तो हमने सोचा बादशाह सलामत की जाते जाते भी खातिर तवाज़े कर ली जाए और इन्हें सर्व किया। जी तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।